उस घर में रहती थी एक सख्त स्वभाव वाली सौतेली माँ, जिसकी आंखों में ममता कम और कठोरता ज्यादा झलकती थी। उसकी छाया में पल रही एक मासूम जिंदगी की कहानी अब शुरू होने वाली थी। घर के एक अंधेरे कोने में खड़ी वो दुबली पतली लड़की चुपचाप घड़ा उठाती है। उसके छोटे छोटे हाथों में जैसे उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ आ गया हो। जरा सी काम की नहीं है ये लड़की, ना वक्त का पता ना जिम्मेदारी का। सौतेली माँ की झुंझलाहट भरी आवाज फिर से गूंज उठी। इतने में अनन्या पानी से भरा घड़ा लेकर घर में दाखिल हुई। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? कोई है? मेरे बच्चों को बचा लो, वो अंदर फंसे हैं। मेरी अंगूठी, वो तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है, लेकिन उसे वापस पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस राक्षस का सामना कैसे कर सकती हूँ? ये जगह सुरक्षित नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो बहुत चालाक है। तुम यहाँ से चली जाओ, उसने मुझे भी यहाँ कैद करके रखा है। मैं भाग में नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। भाग जाओ यहाँ से। एक शांत और सुंदर गांव था, सरसवन। चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते और मिट्टी के छोटे छोटे घर इस गांव की पहचान थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे माहौल को जीवंत बना देती थी। लेकिन इसी खूबसूरत गांव के एक कोने में एक ऐसा घर भी था जहां खुशियों की जगह सन्नाटा और कठोरता बसती थी। उस घर में रहती थी एक सख्त स्वभाव वाली सौतेली माँ, जिसकी आंखों में ममता कम और कठोरता ज्यादा झलकती थी। उसकी छाया में पल रही एक मासूम जिंदगी की कहानी अब शुरू होने वाली थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि आंगन में एक कड़वी आवाज गूंज उठी। अरे अनन्या, अभी तक पानी नहीं लाई तू? सूरज सिर पर चढ़ जाएगा तब काम करेगी क्या? घर के एक अंधेरे कोने में खड़ी वो दुबली पतली लड़की चुपचाप घड़ा उठाती है। उसके छोटे छोटे हाथों में जैसे उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ आ गया हो। उसकी आंखों में नींद से कहीं ज्यादा थकान थी, और उस थकान के पीछे छुपा था एक गहरा दर्द जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। हर रोज की डांट, काम का अंतहीन सिलसिला और थोड़ी सी मोहब्बत की कमी, इन सब ने उसकी मासूमियत को कहीं खो सा दिया था। फिर भी बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए वो चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ा देती थी, जैसे यही उसकी किस्मत हो। आ रही हूँ, उसने धीरे से कहा, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ ताने मिले। जरा सी काम की नहीं है ये लड़की, ना वक्त का पता ना जिम्मेदारी का। सौतेली माँ के ये शब्द तीर की तरह अनन्या के दिल में चुभ गए। उसने अपने होंठ भींच लिए ताकि अंदर उठती सिसकी बाहर ना आ सके। एक पल को लगा जैसे उसके कदम रुक जाएं, जैसे वो पूछना चाहती हो, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूं? पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने सीख लिया था, इस घर में सवाल नहीं, सिर्फ काम किया जाता है। अनन्या कुछ नहीं बोली, वो बस बाहर की तरफ चल पड़ी। ये कहानी है एक छोटी सी गांव सरसवन की, जहां हर सुबह सूरज के साथ उम्मीदें भी उगती थीं। लेकिन अनन्या की जिंदगी में उम्मीदें जैसे कहीं पीछे छूट गई थीं। उसकी असली माँ उसे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी, और उसकी बाद घर में आई नई माँ कौशल्या। कौशल्या का प्यार सिर्फ अपनी बेटी राधा तक सीमित था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। राधा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। कौशल्या तुरंत उसके पास आकर बैठ गई। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अभी बनाती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म खाना। फिर उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। अरे ये अनन्या, अभी तक कुछ बनाया नहीं तूने? सौतेली माँ की झुंझलाहट भरी आवाज फिर से गूंज उठी। इतने में अनन्या पानी से भरा घड़ा लेकर घर में दाखिल हुई। उसके कदम थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक हल्की सी उम्मीद बाकी थी। माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। बस बातें ही करती रहो, जाकर फटाफट खाना बनाओ।
अनन्या चुपचाप रसोई में चली गई। चूल्हे की आग जलाते हुए उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। खाना बनते बनते राधा ने फिर कहा, माँ, आज मेरा मन है कुछ अलग खाने का। क्या खाएगी मेरी बेटी? मुझे मछली खानी है। कौशल्या के चेहरे पर एक हल्की चालाक मुस्कान उभर आई। तो बस आज मछली ही बनेगी। उसकी आंखों में जैसे कोई योजना चमक रही थी। फिर उसने अचानक अपनी आवाज तेज कर दी। अनन्या, सुन रही हो? नदी पर जाओ और मछलियाँ पकड़ कर लाओ। आदेश में इतना कठोरपन था कि माहौल और भारी हो गया। अनन्या एक पल को ठिठक गई। उसकी थकी हुई आंखों में हल्का सा डर उभरा, जैसे वो जानती हो कि ये काम आसान नहीं है। फिर भी उसने चुपचाप सिर झुका लिया। ठीक है माँ। बस एक छोटा सा शब्द, पर उसके अंदर छुपी थी मजबूरी, डर और बिना शर्त मान लेने की आदत। अनन्या धीरे धीरे घर के दरवाजे से बाहर निकली। हाथ में पुरानी सी टोकरी थी और कदमों में थकान साफ झलक रही थी। पीछे मुड़कर उसने एक बार घर को देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर फिर चुपचाप आगे बढ़ गई। गांव की कच्ची पगडंडी पर चलते हुए उसके पैर धूल से भर गए। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हल्की हवा और दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज अब तेज हो चुका था। उसकी किरणें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, पर अनन्या बिना रुके चलती रही। धीरे धीरे वो गांव से दूर निकल गई। पेड़ों की छांव कम होती गई और सामने नदी का किनारा दिखने लगा। कुछ ही पलों में अनन्या नदी के पास पहुंच गई। बहता हुआ पानी, हल्की लहरें और किनारे की गीली मिट्टी, सब कुछ शांत था, पर उसकी दिल में अब भी वही बेचैनी थी। वो किनारे पर आकर रुक गई, हाथ में पकड़ी टोकरी को कसकर थामी और चुपचाप नदी की ओर देखने लगी। नदी आज कुछ अलग लग रही थी। पानी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अनन्या किनारे बैठ गई। उसने जाल पानी में डाला, लेकिन काफी देर तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। थक कर उसने आसमान की तरफ देखा। माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल से निकली थी। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? हवा हल्के से बहने लगी, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। अनन्या ने अपनी उंगली में पहनी हुई एक पुरानी अंगूठी को देखा। ये बस यही तो है जो आपकी याद दिलाता है। वो अंगूठी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन अचानक पानी से कुछ निकला और उसकी अंगूठी छीनकर अंदर खींच लिया। अरे मेरी अंगूठी! रुको, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बिना सोचे समझे अनन्या पानी में कूद पड़ी। जैसे ही वो अंदर गई, उसे लगा वो पानी में नहीं, किसी और ही जगह पर पहुंच गई है। चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी, एक सुरंग जो धीरे धीरे उसे कहीं और ले जा रही थी। ये मैं कहाँ आ गई? उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। अचानक उसने देखा एक पेड़ और उस पर एक छोटा सा घोंसला जिसमें आग लगी हुई थी। एक छोटी सी चिड़िया घबरा कर इधर उधर उड़ रही थी। कोई है? मेरे बच्चों को बचा लो, वो अंदर फंसे हैं। अनन्या बिना देर किए दौड़ी। घबराओ मत, मैं हूं ना। हे भगवान, मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चिड़िया के बच्चे आग में जलकर मर जाएंगे। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर पास में पड़े पानी के एक घड़े की तरफ गई। उसने तालाब से पानी उठाया और आग बुझाने लगी। थोड़ी ही देर में आग शांत हो गई। घोंसले में बैठे छोटे छोटे बच्चे आग में जलने से बच जाते हैं। चिड़िया और अनन्या दोनों की आंखों में राहत थी। बहन, तुमने मेरी दुनिया बचा ली। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे जिंदा हैं। अनन्या हल्के से मुस्कुराई और कहा, माँ तो माँ होती है ना, मैं समझ सकती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर चिड़िया कुछ पल के लिए चुप हो गई। तुम अलग हो, बहुत अलग। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आगे जाओ, तुम्हारा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। चिड़िया की बातें सुनकर अनन्या सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो वहां से आगे बढ़ी। जैसे ही वो फिर से तालाब की ओर गई तो उसने देखा नदी का पानी धीरे धीरे गायब हो रहा था, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है? तभी पीछे से एक आवाज आई। तुम अपनी चीज ढूंढ रही हो ना? अनन्या ने पलट कर देखा। पानी में एक चमकती हुई मछली थी और उसकी आंखों में कुछ अलग सा तेज था। मेरी अंगूठी, वो तुम्हारे पास है क्या? मछली ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है, लेकिन उसे वापस पाने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अनन्या की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा उम्मीद थी। कैसा काम? मछली ने धीरे धीरे नदी की सूखी होती धार की तरफ इशारा किया। क्या तुम्हें नहीं लगता ये नदी पहले जैसी नहीं रही? अनन्या ने चारों ओर देखा। नदी में पानी कम हो रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा हो। हाँ, लेकिन ये क्यों हो रहा है? मछली की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। पहाड़ के उस पार एक राक्षस रहता है। वो अपनी शक्तियों से इस नदी का पानी रोक रहा है। लेकिन क्यों? अनन्या ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उसे आसान रास्ता चाहिए। वो चाहता है कि नदी सूख जाए और उसमें ही सारी मछलियां मर जाए, ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े और वो सारी मछलियों को आराम से खा सके। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मछली ने रोते हुए कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस दे दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें उस राक्षस को रोकना होगा। मछली की बात सुनकर अनन्या डर जाती है। उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उस राक्षस का सामना कैसे कर सकती हूँ? वो एक महाकाय राक्षस है और मैं एक साधारण सी इंसान हूँ। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तुम ही वो इंसान हो जो हमारी मदद कर सकती है। थोड़े दिनों पहले मैं इस राक्षस से छुटकारा पाने के लिए एक ऋषि मुनि के पास गई थी। उन्होंने भविष्यवाणी करके बताया था कि एक दिन एक लड़की नदी में मछलियाँ पकड़ने आएगी, जिसने अपने हाथों की उंगली में एक सोने की अंगूठी पहनी होगी। वही तुम्हारी मदद कर सकती है। मैं हर रोज़ तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। अब तुम ही हो जो हमें उस राक्षस से छुटकारा दिला सकती हो। मछली की बात सुनकर अनन्या का डर थोड़ा दूर होता है। वो मन में सोचने लगती है, शायद मैं इन मछलियों की मदद कर सकती हूँ। अगर ये काम मुझसे नहीं हो सकता तो फिर ऋषि मुनि मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन जो भी हो, मुझे तो मेरी माँ की अंगूठी वापस चाहिए। ये उनकी आखिरी निशानी है। मैं इन सब की मदद जरूर करूंगी। अनन्या ने अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है, मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास और तुम सबको उससे आजाद करके रहूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। तो मेरा भी वादा है बहन। अगर तुमने हम सबको उस राक्षस से बचा लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की अंगूठी वापस दे दूंगी। अनन्या वहां से आगे बढ़ती है। रास्ता आसान नहीं था। पत्थरों से भरा, ऊंचाई पर जाता हुआ। हर कदम जैसे उसकी हिम्मत को परख रहा था। पहाड़ के ऊपर राक्षस का घर था। अनन्या घर में प्रवेश करती है। चलते चलते अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। रुको, आगे मत जाओ। अनन्या ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर एक पुराने लोहे की पिंजरे पर पड़ी। उसके अंदर एक तोता बैठा था, घबराया हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या ने पास जाकर पूछा। तोते ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो बहुत चालाक है। तुम यहाँ से चली जाओ। उसने मुझे भी यहाँ कैद करके रखा है। मैं भाग में नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। भाग जाओ यहाँ से। तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगे? अनन्या ने धीरे से पूछा। तोता चुप हो गया।
अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो डर कभी खत्म नहीं होगा। अनन्या ने पिंजरे का दरवाजा खोलते हुए कहा। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन तोता अभी भी वहीं बैठा था। मुझे डर लगता है। उसने धीमे से कहा। अनन्या मुस्कुराई। मुझे भी डर लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद तोते ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए और पिंजरे से बाहर उड़ गया। तुम सच में बहुत हिम्मती हो। बस कोशिश करती हूँ। तोते ने अपनी चोंच से एक छोटी सी चमकती छड़ी निकाली। ये लो, ये साधारण नहीं है। जब तुम्हारा इरादा साफ होगा, ये तुम्हारी मदद करेगी। अनन्या ने छड़ी को हाथ में लिया और कहा, धन्यवाद। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंची। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे रुक गई थी। और फिर एक आवाज गूंजी। कौन है वहां? एक विशालकाय राक्षस सामने आया। उसकी लाल चमकती आंखें, भारी कदम और डरावनी आवाज पूरे माहौल को कंपा रही थी। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों के भीतर कहीं गहरी थकान भी छुपी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गरजते हुए पूछा। अनन्या ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। मैं नदी की मछलियों के लिए आई हूँ। तुम्हारी वजह से पानी सूख रहा है और यहाँ रहने वाले सभी जीव परेशान हैं। राक्षस कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर हल्की सी हंसी हंसा। तो तुम मुझे रोकने आई हो? मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। समझाने? मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अब मैं बस आसान रास्ता चुन रहा हूँ। अनन्या धीरे धीरे उसके करीब गई। लेकिन अगर तुम्हें आराम चाहिए तो क्या इसके लिए दूसरों को कष्ट देना सही है? जरूरत और लालच में फर्क होता है। अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा लेने लगे तो किसी और का हिस्सा कम हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राक्षस की आंखों में नमी आ गई। मैं थक गया था। मुझे लगा अगर सब कुछ अपने लिए रख लूं तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा और मुझे हर रोज मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी बांटने से मिलती है, छीनने से नहीं। कुछ पल बाद राक्षस ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तुम सही कहती हो। जैसे ही उसने अपने विशाल हाथ नीचे किए, चारों तरफ की हवा बदलने लगी। दूर से पानी की आवाज गूंजने लगी। नदी फिर से बहने लगी थी। तोता खुशी से उड़ने लगा। तुमने कर दिखाया। राक्षस ने अनन्या की तरफ देखा। धन्यवाद, तुमने मुझे खुद से मिलवाया। जैसे ही नदी का पानी फिर से बहने लगा, चारों तरफ एक नई जान सी आ गई। हवा ठंडी हो गई, पेड़ धीरे धीरे झूमने लगे और उस सूनी सी जगह में अब जीवन लौट आया था। अनन्या कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे वो इस बदलाव को महसूस करना चाहती हो। तभी पीछे से वही मधुर आवाज आई। तुमने अपना वादा पूरा किया। ये लो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सिर्फ एक इनाम नहीं है। क्या मतलब? अनन्या ने पूछा। तभी उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। चिड़िया, तोता और वो राक्षस तीनों उसके पास आकर खड़े हो गए। अनन्या हैरान थी। तुम सब यहाँ? हम सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? हाँ, ये देखने के लिए कि तुम्हारा दिल कैसा है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने दूसरों की मदद की।
तुम चाहती तो अपनी अंगूठी के लिए ही भाग सकती थी, लेकिन तुमने पहले दूसरों का दर्द समझा। अनन्या चुप थी। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। अचानक पानी में एक तेज चमक उठी और देखते ही देखते उसके सामने सोने के छोटे छोटे टुकड़े उभर आए। अनन्या हैरान रह गई। ये सब क्या है? ये तुम्हारे अच्छे दिल का इनाम है, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा खजाना ये नहीं है। अब मुझे अपने घर जाना होगा। वहाँ पर मेरी सौतेली माँ और बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अनन्या जब वापस अपने घर पहुंची तो उसके हाथ में अंगूठी भी थी और वो अनोखा उपहार भी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कौशल्या और राधा की नजर सीधे उस पर गई। ये सब क्या है? राधा की आंखें चमक उठी। कौशल्या ने भी हैरानी से पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिला? अनन्या ने धीरे से सारी बात बता दी। कौशल्या की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। अगर इसे इतना सब मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। चलो हम भी वहीं चलते हैं। हाँ माँ। राधा खुशी से बोली। दोनों उसी रास्ते पर निकल पड़ी, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। रास्ते में वही चिड़िया मदद मांग रही थी। कोई है? मेरे बच्चों को बचा लो, वो अंदर फंसे हैं। कौशल्या ने सीधे कहा। मछली ने शांत स्वर में पूछा। हमारे पास समय नहीं है। थोड़ी दूर जाते ही तोता मिलता है। वो कहने लगता है, मुझे बाहर निकालो। राधा ने कहा। हमें कोई और काम है। आखिरकार वे उस जगह पहुंची जहां मछली उनका इंतजार कर रही थी। हमें भी वो खजाना चाहिए। कौशल्या ने सीधे कहा। मछली ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने रास्ते में किसी की मदद की? वे दोनों चुप हो गईं। अचानक चारों ओर का माहौल बदल गया और धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। वे दोनों अब मेंढक बन गई थीं। ये क्या हो रहा है? ये सजा ही है। ये सिर्फ एक एहसास है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम खुद को छोटा बना लेते हैं। दोनों को अपनी गलती समझ आ गई। हमें माफ कर दो। कौशल्या की आवाज कांप रही थी। हमने बहुत गलत किया है। राधा की आंखों में आंसू थे। अब हम बदलना चाहते हैं। अगर दिल से बदलाव आए तो हर गलती सुधर सकती है। और धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। वे दोनों अपने असली रूप में वापस आ गए और मछली का धन्यवाद कहकर दोनों अपने घर लौटते हैं। कौशल्या और राधा ने अनन्या के सामने सिर झुका दिया। हमें माफ कर दो। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है, हमेशा तुम्हें परेशान किया है। मुझे माफ कर देना। आप मेरी माँ हैं। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। अब हम साथ में रहेंगे, बस प्यार से। और वैसे भी मेरे पास जो सोना है वो आपका भी तो है ना? अनन्या की बात सुनकर कौशल्या और राधा खुश हो जाते हैं और कौशल्या अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है। समय के साथ वो घर जो पहले तानों से भरा था अब हंसी और अपनापन से भर गया। अनन्या ने सीखा, सच्ची ताकत दया में होती है। असली खजाना सोना नहीं, दिल की अच्छाई है। और जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो जिंदगी खुद हमारे लिए अच्छा कर देती है।